जोहार। सो रौरीमन वीडियो का थंबनेल देख रहा कि ट्रूथ ऑफ म्यूचुअल फंड। सो म्यूचुअल फंड का ट्रूथ का है के जे कि हमें जैन के हमार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा फले हमें बगरा से बगरा प्रॉफिट कमाए परब, बगरा से बगरा ओकर में वेल्थ क्रिएट करे परब। सो ई वीडियो में मैं ऑल टोटल म्यूचुअल फंड के बेसिक से लेके का म्यूचुअल फंड है, काय रकम के म्यूचुअल फंड है और म्यूचुअल फंड में का रहेला, जैसे एसआईपी रहेला, एसडब्ल्यूपी, एसटीपी, ये सब का मन है के ओकर बाद एक बेस म्यूचुअल फंड के चुनिक लगिन का चीज मन के देखे के पड़ेला, से सब चीज मन के रौरे मन से मैं शेयर करबो। सो वीडियो के शुरू करे से पहले रौरे मन से मैं एक स्टोरी शेयर करे खोजातो जेके की मोर से हुई है। सो रौरे मन जैन रहा हमार आदिवासी मन पैसा कौड़ी के बारे हमें घरे डिस्कस नहीं करी केकरो से कि हमार आयो बाबा मन या फिर आयो बाबा के लेवल जे मन आदि मन रहे ना काका बड़ा सब मन सब जन होलाई मन से हमें पैसा कौड़ी कर फ्रीली बात नहीं करेला कि उमन कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहाँ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट में कितना कर रहे हैं, कहाँ ये सब चीज के बारे हमें बात ही नहीं करेला घरे काले कि हमार आदिवासी कल्चर में ये सब कर बात करे लगे तनी ऑकवर्ड लगेला, हमें कहियो बात भी नहीं करेला। सो आज 16 सितंबर है कि ये वीडियो जन बारे में बना था। सो आज से लेके 4 दिन पहले और काका फोन कर रहे और मुझे कहला कि मैं गोटे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर हो, लेकिन का है कि कितना है कि मैं नहीं जैन हो, बैंक वाला मन मुझे फोन कर रहे हैं और बोला है और तोर अमाउंट हो ही जाए देख ले ओकर बाद दूसरा के ट्रांसफर करबे कह के कही रहे कह के मोर काका को मुझे पता लग। तो मैं पूछ रहा हूँ कि कौन फंड में इन्वेस्टमेंट कर रही और कितना साल लगिन कर रही, कौन बेरा कर रही, कहलो बेरा वो मैं तो नहीं जैन हो, मोर बैंक वाला मन सब चीज के कह दिले। ओकर बाद मैं कहलो कि पेपर के व्हाट्सएप में मुझे सेंड करो, मैं देखो का चीज मन आहे कह के जन बार मैं देख लो बोले 2020 में वो इन्वेस्टमेंट करा रहे लमसम अमाउंट 1 लाख रुपीस बोले जन बेरा मार्केट डाउन रहे का लगिन डाउन रहे कोरोना के लगिन वो मार्केट बहुत डाउन रहे, मतलब आधा से आधा हो जाए रहे हमार स्टॉक मार्केट को। तो से बेरा जितना भी फंड मन है या फिर स्टॉक मार्केट है तेकर दाम मन कमती हुई रहे। तो उकर जन ब्रोकर है कि वो का करला कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करला जेकर सीएजीआर है कि कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट है के 7.7%। और क्योंकि मैं एनालाइज कर लो होले पर 3 साल के जन रेट ऑफ रिटर्न है के 5.5% है के, तो बगरा कोनो खास ना थे। लेकिन अगर वही चीज के अगर मुर्गा का म्यूचुअल फंड के बारे जैन रहता या फिर क्योंकि वो बताए रहता है होले वो बढ़िया से एनालाइज करके डायरेक्ट इंडेक्स फंड नहीं होले दूसरा कोनो फंड में डेल रहता बोले ऊपर पैसा आई डबल से ज्यादा हुई रहता। कहा है कि ऑलरेडी 2020 से लेके 2025 तक मार्केट डबल ट्रिपल हुई जाए, तो ऊपर पैसा डबल ट्रिपल हुई रहता। तो मौके लगला कि का लागिन हमार आदिवासी मन के सब चीज के म्यूचुअल फंड के बारे काले डिटेल्स में नहीं बताबो और मन के हेल्प करबो ताकि मन भी और का लेखे नहीं हेरा जाए या फिर म्यूचुअल फंड में का लेखे इन्वेस्टमेंट करे सके जाने पर में। सो चला एखन गोटे गोटे कर के बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कि का लेखे रहल स्ट्रक्चर का है कि म्यूचुअल फंड के और कौन में इन्वेस्टमेंट करे चाहिए कौन में नहीं करे चाहिए क्या रकम के म्यूचुअल फंड रहे सके एखन हमें देखा। सो म्यूचुअल फंड कहले रौरे मन के मन में का आवेला, अगर कोनो भी रौरे मन जैनी तो मैं कोनो जजमेंट नहीं करबू कर में जितना भी जैनी कमेंट करके रौरे मन कर आंसर के बतावा या फिर रौरे मन जो सोच विचार होके कमेंट करके बतावा बिना जजमेंट में कहे कि हमें सब सीखिला सब हमें सीखते रहेला, तो बिना जजमेंट में रौरे मन कमेंट करे परब। सो म्यूचुअल फंड कहले ई अल्टरनेट स्टॉक मार्केट है के स्टॉक मार्केट में जैसे स्टॉक मन रहेला वह लेके म्यूचुअल फंड वाला का करे ना एक बास्केट के लेके ना मतलब एक 50 टू स्टॉक के या फिर 30 टू स्टॉक के लेके उमन एक बास्केट बनाए ना ओके और एक फंड बनाए ना, तो यह है कि म्यूचुअल फंड ज्यादा कोनो कॉम्प्लिकेटेड ना के। सो म्यूचुअल फंड कहले हमें उकर में खाली इन्वेस्टमेंट नहीं करेला, हमें हमार लिक्विड के रखीला जैसे कोनो भी इमरजेंसी आवत है बोले मैं पैसा के तुरंत निकला पारब और दूसरा इन्वेस्टमेंट में ऑप्शन नहीं होएला। जैसे रियल एस्टेट है होले रियल एस्टेट में हमें इन्वेस्टमेंट करीला तो ओके बेचे और कैश करे लगे बहुत टाइम लगेला, बायर खोजे पड़ेला, रजिस्ट्रेशन ना है, बहुत रकम का प्रोसेस है, तो ऊपर में उसे नहीं होएला। तो म्यूचुअल फंड वो जस्ट इन्वेस्टमेंट ना ले वो लिक्विडिटी हमके देला, उकर बादे हमें ओके डाइवर्सिफिकेशन करे पड़े। डाइवर्सिफिकेशन मतलब म्यूचुअल फंड ऐसे फंड रहेला जेके कि हमें फिक्स डिपॉजिट नहीं करके हमें म्यूचुअल फंड में रखा फले
वो कंपाउंड हुई और जो फिक्स डिपॉजिट ब्रेक करे हले जो पेनल्टीज मन लागेल वो म्यूचुअल फंड में नहीं लगेल। तो ये एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है के और सबकर से बड़का बेनिफिट है कि रौरे मन के जोन बड़ा पैसा दरकार है उ बेरा निकलाए पारब। तो म्यूचुअल फंड के मतलब यह है कि रौरे मन डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करके इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करा था और एक स्टॉक में नहीं करा था। रौरे मन एक बार में 30 टू 40 टू 50 टू कर स्टॉक के एक बास्केट में इन्वेस्टमेंट करा था। कर से मोके एक कहानी कर याद आवेला, जैसे एक बूढ़ा कर 5 जन बेटा हर मन रहेला, बोले बूढ़ा को 5 जन के बोलाएला और मन के गोटे गोटे दातुन देवेला और टुटाए कहेला तो मन इजीली टुटाए देना। लेकिन मन के 5 ठू दातुन के एक बार बाइंड के ओके टुटाए कहेला होले मन टुटाए के नहीं पारे ना, सब ट्राई करे लेकिन टुटाए के नहीं पारे ना। तो ओहे है के जैसे गोटे गोटे दातुन है के उगो एक गोटे गोटे स्टॉक है के, लेकिन जो 5 ठू दातुन है के उगो म्यूचुअल फंड है के। एक ठू स्टॉक में हमें पैसा लगाते होले कोई पर उगो डूब जाई, कोई पर उगो फ्रॉड करके वन कर जो कंपनी है उगो बैन हुई जी स्टॉक मार्केट से। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसे नहीं हुई, क्या है कि वहाँ एक खुदा स्टॉक है, अगर एक ठू अच्छा निकाला खोले उके निकलाएंगे फंड मैनेजर को दूसरा के डाली और वो जो म्यूचुअल फंड है वो हमेशा चलते रही। सो यह है कि म्यूचुअल फंड ओकर बाद हमें देखा कि का म्यूचुअल फंड सही है के सही में सही है कि इसने टीवी लाइन ऐड आवेला कि म्यूचुअल फंड सही है के तो का ऐसा रिस्क फैक्टर है, का ऐसा गाइडलाइन है जेके हमें जैन के बुझ के हमार म्यूचुअल फंड के बढ़िया से स्ट्रांग बनाए परब और हमें बुझे परब कि म्यूचुअल फंड सही में सही है के कह के बोले रौरे मन जैन रहा 1992 में हर्षद मेहता स्कैम होला, जेकर की सबका से बड़का स्कैम कहल जाएला उके एक आदमी पूरा स्टॉक मार्केट के हिलाए देला कह के। सो वो कर स्कैम के ऊपर हमें डिटेल्स में नहीं जा। तो वह बेरा है 1992 में पार्लियामेंट को एक बिल पास करलक और सेबी के बनालक। सेबी का मतलब है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो वो जन बेरा बनालक तो जितना भी मनी मार्केट है, जितना भी लेन देन के होएला ट्रांजैक्शन बैंक होला या फिर जितना भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बना है ओके मैनेज के करेला सेबी करेला। और सेबी के है कि वो पार्लियामेंट के थ्रू से बनाल जाए एक गवर्नमेंट एजेंट है के कहले चलेला वो सबरे ईमन के ट्रैक करेला और के का करा थे कह के सबरा देखते रहेला। लेकिन जन बरा 1992 में बनाल गेला से बरा वो इनिशियली बनाल जा रहे बरा ओकर जन लॉस मन है या फिर कानून मन है वो बेसले नहीं बन रहे। तो आज के डेट में 2025 में आते आते वो इतना स्ट्रांग हुई कि वो फ्रॉड करे के कोनो चांस ना के 99% तो चांस ना के 1% तो इन्हें हुने सुबरा रहबे करेला। सो 2006 में सेबी को एक कानून अनलक जेकर नाम है कि एनएफओ के मतलब होला न्यू फंड ऑफर। वो कमीशन के 6% कर कमीशन लगात रहे ऊपर जीरो कर दिला। तो रौरे मन भी देख रहा अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करीला होले ओकर में नवा नवा फंड मन आते रहेला। तो वो फंड के फंड मैनेजर मन का करेना कि इन्वेस्टर मन के ऑफर करना कि ये पर्टिकुलर डेट है 10 से 20 तारीख तक ये डेट में रौरे मन ये फंड के किना खोले रौरे मन के नवा फंड है के और इकर में अच्छा रेट ऑफ रिटर्न के मिली के मन बताए ना। तो 2006 से पहले का होता रहे जो मेरा भी ऑफर कराता रहे उमन फंड के जो भी वो में इन्वेस्टमेंट कराते हैं उके डायरेक्टली 6% पैसा वो कमीशन वो फंड मैनेजर या फिर वो म्यूचुअल फंड कंपनी के जात रहे। तो 100 रुपया अगर रौरे मन इन्वेस्टमेंट कराता बोले 6 रुपया वो म्यूचुअल फंड वाला लगी या फिर फंड मैनेजर को वो लेगी। सो वो जो 6% के कमीशन लेगा रहे उके 2006 में एक बिल पास करल गेला और सेबी के पूरा रद्द कर दिला कि कोनो रकम कर एखन पैसा नी चार्ज करल जाए। उकर बदे 2009 में सेबी को और एक बिल पास करला और वो बिल में अपफ्रंट कमीशन चार्ज के जीरो करलक। जैसे आगे का होता है 2009 से पहले का होता है कि रौरे में अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा था बोले अपफ्रंट कमीशन लगाता रहे। तो म्यूचुअल फंड में एखन 2 रकम के चार्जेस है, एक तो है कि एक्सपेंस रेशियो और एक तो एग्जिट स्लॉट चार्जेस। तो इकर 2009 से पहले 3 ठो चार्जेस रहे, एक अपफ्रंट चार्जेस रहे और एक तो एक्सपेंस रेशियो और एक तो एग्जिट स्लॉट चार्जेस। मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करे से पहले एक बार देवा ओकर बाद निकला एक बार देख पड़ी ओकर बाद जे मेंटेनेंस चार्ज लागल उखो देख पड़ी कि 2009 से पहले ऐसा रहे। और 2013 में
सेबी और एक बिल पास करला उकर बादे उ कहला कि रौरे मन डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करे पर म्यूचुअल फंड में चार ठो प्लान रहेला एक डायरेक्ट प्लान और एक ठो रेगुलर प्लान और रेगुलर तीसरा है कि रेगुलर प्लान IDCW और डायरेक्ट प्लान IDCW तो इके पाछे हमें डिटेल्स में देखा तो इकर में 2013 में एक बिल पास करल गेला और उ बिल में इनिशिएट करल गेला कि रौरे मन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करे परब तो उकर से का हलक रौरे मन के जन कमीशन देख पड़त रहे म्यूचुअल फंड वाला मन के पैसा को बच गेला 2018 में सेबी को और एक बिल पास करलक जेकर में कि अपफ्रंट ट्रायल कमीशन एक लागत रहे वो कमीशन के बंद करलक स्टॉप करलक जेकर से कि और कमीशन जन देख पड़त रहे वो बचलक उकर बदे 2019 में एक्सपेंस रेशियो रहेला एक म्यूचुअल फंड के हमार फंड के मेंटेनेंस करे के लगी कमीशन देख पड़ेला वो कमीशन के हैं एक्सपेंस रेशियो कहल जाएला तो जब हम इन्वेस्टमेंट करीला सहे बरा मन कैट कुटा के एक्सपेंस रेशियो लगेना सो वो के 2019 में सेबी को एक बिल पास करला उकर बदे वो एक्सपेंस रेशियो के हूँ कम करला उकर बदे 2020 में मेकिंग फंड ट्रू लेवल तो फंड को बेच सके कि ना ले उकर रेटिंग देख के लगिन म्यूचुअल फंड वाला मन कहला कि इन्वेस्टर बन के बतावा कौन कौन फंड को बेस फंड है के कौन कौन फंड को बेस ना ले कह के वहाँ में रेटिंग रहेला AAA रेटिंग AA रेटिंग सिंगल A रेटिंग करके वहाँ रेटिंग रहेला तो वो रेटिंग देख के हमें जाने परब कि फंड को अच्छा है कि ना ले कह के जाने परब उकर बदे 2021 में और एक बिल पास हलक और उकर में म्यूचुअल फंड वाला मन के रिस्कोमीटर अपन जो डिजिटल ऐप है या फिर म्यूचुअल फंड के जो वेबसाइट है हुआ लागू करे कहलक तो रिस्कोमीटर में हमें जाने परब कि वो जो म्यूचुअल फंड है वो लो रिस्क के मिड रिस्क के हाई रिस्क के तो इकर से हमें जाने परब कि हमारे इन्वेस्टमेंट को रिस्की इन्वेस्टमेंट है कि लो रिस्क के वो डिपेंड करेला एक इन्वेस्टर ऊपर कि वो कितना रिस्क ले पर उकर ये सब हमके जान के मैं बढ़िया से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करे परब यह सब बिल मन के I9 के एखन तक म्यूचुअल फंड के सेबी को इतना बढ़िया बनाए दिला कि वो फ्रॉड होकर चांसेस ना के अगर फ्रॉड भी हुई गेला बोले सेबी को म्यूचुअल फंड वाला मन के अच्छा से कानूनी कार्रवाई करी पेनल्टीज मन लगाई और मन के जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करी और जन म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर मन है मन के पैसा लौटे के ऐसा कानून है तो म्यूचुअल फंड कोनो रिस्की तो है कि इनडायरेक्ट स्टॉक मार्केट से जोड़ल है लेकिन यहाँ फ्रॉड होकर चांसेस बहुत कम से कम है तो ईगो उतना रिस्की ना खे मैं तो एखन अराउंड 7 साल होलक मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा एखन तक ऐसा तो कोनो नहीं हुई है सो एखन हमें बात कराब कि काय रकम के म्यूचुअल फंड है सो हमारे इंडिया में एखन 3 से 4 हजार रकम के म्यूचुअल फंड है लेकिन ये 3 से 4 हजार रकम के म्यूचुअल फंड को 11 रकम के टाइप्स में वो कैटेगरी में आवेला रौरे मन अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेला या फिर म्यूचुअल फंड के बारे तिनको भी जई ही बोले यह 11 रकम के हैं टाइप में सब जितना भी म्यूचुअल फंड बना है ऊपर भीतर है ये सब मन आवेला तो इस चीज मन का है के से चीज मन के एखन हमें बेसले देखा सो एक इकोनॉमिस्ट और चॉइस थ्योरी एक्सपर्ट है कहे जेका नाम है के सीना अयंगर तो ये जो स्टडीज हुई रहे वो कोलंबिया बिजनेस स्कूल में हुई रहे और वो स्टडीड कर लें कि जितना बगरा इन्वेस्टर बन के या फिर जितना बगरा आदमी बन के चॉइस दो उतना ही उमन चॉइस लगे में गड़बड़ करें या फिर उमन कर चॉइस जो रहे पुअर रहेला और चॉइस लगे कर बाद उमन कर जो सेटिस्फेक्शन लेवल रहेला वो कम रहेला सेकर लगिन कि कहे कर मतलब यह है कि जितना बगरा म्यूचुअल फंड रही या फिर जितना बगरा म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करा उतना है बगरा हमार जो सेटिस्फेक्शन लगी रही हमार जो चॉइस करे कर डिसीजन पावर रही उतना ही कम रही और हमार सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत कम रही कह के जो स्टडीज बताएला सो हमें ई जो 11 रकम के म्यूचुअल फंड कर टाइप है वो 11 रकम के हमें जान के हमें पर्टिकुलर 2 से 3 या फिर मैक्स टू मैक्स 4 से 5 रकम के फंड में इन्वेस्टमेंट करा फले हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो पड़ी तो रौरे मन से मैं एखन शेयर करा था वो 11 रकम के म्यूचुअल फंड के सो पहला है के लार्ज कैप दूसरा है के मिड कैप तीसरा है के स्मॉल कैप चौथा है के मल्टी कैप तो ये जो 4 रकम के कैप है से मन के बुझीला
तो मार्केट कैप कहले का है जेकर मार्केट कैप गो 20,000 करोड़ से ऊपरे है वो लार्ज कैप रहेला और जोन मिड कैप है के वो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के भीतरे रहेला वो मिड कैप है के और स्मॉल कैप का है के 5,000 करोड़ से 1,000 भीतरे रहेला उके स्मॉल कैप कहल जाएला और माइक्रो कैप रौरे में सुन रहा म्यूचुअल फंड में तो उससे ना के लेकिन माइक्रो कैप भी एक रहेला उके 1,000 करोड़ से जितना भी ऊपर मार्केट कैप नीचे है वो माइक्रो कैप में गिनती होला। तो मार्केट कैप कैसे कैलकुलेशन करल जाएला सो नंबर ऑफ शेयर इनटू करंट स्टॉक प्राइस। तो मान लवा एखन स्टॉक प्राइस 10 रुपया चला थे और उकर जन शेयर है वो 1,000 ठो है बोले 1,000 इंटू 10 करा फले 10,000 हुई तो उकर मार्केट कैप कितना हुई 10,000 तो है कि मार्केट कैप। तो लार्ज कैप में जितना भी कैटेगरी आवेला म्यूचुअल फंड में वो मनकर मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपरे रहेला और जो मिड कैप रहेला उकर में 20,000 से 5,000 के मार्केट कैप रहेला और स्मॉल कैप वो 5,000 करोड़ से नीचे रहेला और जो मल्टी कैप है वो सब कैप के लगेला स्मॉल कैप लार्ज कैप और मिड कैप के लेके मिक्स करके वो मल्टी कैप बनाएला। तो यह है कि जो कैप के फॉर्मूला या फिर डेफिनेशन कही लवा लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप और मल्टी कैप उकर बदे होला फ्लेक्सी कैप। तो फ्लेक्सी कैप में का होला वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करेला कि कौन कौन स्टॉक के लगी और वो फंड बनाई जैसे कि डीमार्ट हो गला या फिर रिलायंस हो गला या फिर जितना भी छोटा बड़का कंपनी है सब मन के रिसर्च करी और वो चीज के लगी और वो सब वो फंड मैनेजर के हाथ में रहेला कि कौन के लगी और वो डाली फंड म्यूचुअल फंड में डाली और कौन के लगी और निकले तो वो पूरा फंड मैनेजर के ऊपर रहेला कौन के कीनी और कौन के बेची के तो सेकर लगी नुके फ्लेक्सी कैप कहल जाएला। उकर बदे आवेला इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड का है के इंडेक्स फंड कहले जो म्यूचुअल फंड में है सेंसेक्स या फिर निफ्टी 50 है यह चीज के लेके फंड मैनेजर कार करेला अपन फंड बनाएला। तो इकर में जो निफ्टी 50 है उके डायरेक्ट लेके पर फंड में रखी और वो फंड के हैं इंडेक्स फंड कहल जाएला काहे कि वो ऊपर में कोनो मैनेज करे के नहीं पड़े जैसे हुआ चेंज हुई वहाँ है इगो ओसने ऑटोमेटिक चेंज होला। तो इकर में एक खास बात ये है कि इकर में जो एक्सपेंस रेशियो है कि वो सबका से कम रहेला और जो रेट ऑफ रिटर्न है वो मार्केट जितना देते उतने है इगो देला कौन इंडेक्स फंड वो। उकर बाद आवेला डिविडेंड यील्ड फंड। तो डिविडेंड नाम सुन के है रौरे में जाने परत रहा कि ई जो फंड है के इकर में रौरे मन के डिविडेंड भेटे एक बार इन्वेस्टमेंट करे कर बादे वो ईयरली या फिर जैसे उनकर क्राइटेरिया है वही हिसाब में रौरे मन के डिविडेंड देवी वो डिविडेंड गो रौरे मन के बैंक अकाउंट में जमा हुई जी। तो उकर बादे आवेला वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड। तो ये वैल्यू फंड और कंट्रोल फंड एक के रकम के रहे के तो फंड मैनेजर इकर में का करेला वो प्रिडिक्ट करेला जैसे एखन वर्षा पानी आते तो वर्षा पानी में बगरा ट्रैक्टर मन बेचे या फिर जो सीड मन है या फिर फर्टिलाइजर मन है वो बगरा बेचे के है कि वो प्रिडिक्ट करेला और वह रकम कर आगे से है स्टॉक मन की किन के एक बास्केट बनाएला ऊपर और उके एक फंड बनाएला। सो जब वर्षा पानी अभी तो वो जो ट्रैक्टर मन कंपनी है या फिर फर्टिलाइजर कंपनी है या फिर सीड्स मन है वो बेचे होले वो जो स्टॉक मन है वो दाम बढ़ी होले वो वैल्यू फंड है और कॉन्ट्रा फंड है इकर जो वैल्यू है वो भी ऑटोमेटिक बढ़ी। तो ये डिपेंड करेला फंड मैनेजर के ऊपर कि वो का प्रिडिक्ट करा थे कह के नेक्स्ट 2026 में 2027 में इंडिया में का होए वाला है का ऐसा कौन सेक्टर को इन्फ्लुएंस होए वाला है जेकर से कि वो जन फंड के प्राइस को बढ़े के वो प्रिडिक्ट करेला श्योर शॉट नहीं रहेला खाली प्रिडिक्ट करेला अगर लगलक तो ठीक है नहीं लगलक तो पैसा को लॉस हुई या फिर कम हुई ऐसा रहे। उकर बदे आवेला फोकस्ड फंड। फोकस्ड फंड में का करे ना जो फंड मैनेजर है वो एक पर्टिकुलर सेक्टर के जैसे एफएमसीजी सेक्टर है फाइनेंस सेक्टर है उकर बदे ऑटोमोबाइल सेक्टर है तो गोटे सेक्टर को धारी जैसे 2026 में अगर ऑटो सेक्टर या फिर ट्रांसपोर्टेशन जो सेक्टर है वो ग्रो करी के अगर फंड मैनेजर प्रिडिक्ट कर रहे थे तो जितना भी वो सेक्टर के उठाई और ऊपर में जितना स्टॉक मन है उनके लेके एक बास्केट बनाई और ऊपर में इन्वेस्टमेंट करी वह के कहल जाला फोकस्ड फंड। नेक्स्ट है के थेमेटिक फंड और सेक्टरल फंड कहल जाला। तो सेम फोकस्ड फंड लेके यह है के लेकिन वो शॉर्ट टर्म लगिन रहेला 6 से 8 महीना लगिन रहेला बगरा नहीं रहेला। तो कर में जो फोकस्ड फंड जैसे है उसने है एगो रहेला लेकिन कर जो
टर्म है वो बहुत कम रहेला, 6 से 8 महीना तक रहेला और ओकर बादे वो फंड के निकला के दूसरा जगह इन्वेस्टमेंट करेला फंड मैनेजर को। ओकर बादे सबक से लास्ट में आवेला ईएलएसएस फंड। तो ईएलएसएस फंड के फुल फॉर्म है के इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। तो इगो प्योरली जेमन रिटायरमेंट प्लान करना या फिर रिटायरमेंट हुई जाए सेमन लगिन बढ़िया है कि काहे कि उकर में पैसा हमें अगर इन्वेस्टमेंट करा थी बोले उगो 3 साल लगिन लॉक रहेला और इकर में हमके टैक्स बेनिफिट भी भेटेला। तो 11 रकम कर हैं म्यूचुअल फंड टाइप है, यह 11 रकम कर म्यूचुअल फंड टाइप में है। हमारे 3 से 4 हजार रकम कर जो म्यूचुअल फंड है इकरे भीतर है आवेला। सो और फिर रौरे मन के बताए तो का फंड है। पहला है के लार्ज कैप, दूसरा है के मिड कैप, उकर बाद स्मॉल कैप, इंडेक्स फंड, फ्लेक्सी फंड, मल्टी कैप फंड, डिविडेंड यील्ड फंड, वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड, फोकस्ड फंड, थेमेटिक और सेक्टरल फंड, लास्ट में है ईएलएस फंड। तो यह है के 11 रकम कर फंड। तो ई फंड मन के रौरे मन जाइन रहा बोले अच्छा से बढ़िया से रिसर्च करके वो फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करके हमार जो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी होके हमें बढ़िया बनाए। सो रौरे मन से मैं एक बुक के शेयर करे खो जाता हूँ, ये है के म्यूचुअल फंड जेके लिख है मोनिका हलान और ये बढ़िया किताब है के। और जितना भी एखन मैं रौरे मन से शेयर करा था ये बुक से और मोर जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उकर से मैं शेयर करा था। सो रौरे मन के अगर म्यूचुअल फंड के बारे और डिटेल्स में जाने के हैं तो रौरे मन के मैं सजेस्ट करबो ये बुक के पढ़ा और अपन जो म्यूचुअल फंड के नॉलेज है ओके और बगरा से बगरा बनावा। तो इकर बुक के लिंक मैं ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देबो, ऊपर से जाके रौरे मन किने परब। उकर बाद हमें नेक्स्ट देखा एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन। और म्यूचुअल फंड में का रकम कर प्लान माना है और का रकम कर सिस्टम से हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करे पड़ा। सो इकर में जो एंट्री और एग्जिट बैरियर है वो तो नहीं रहेला, कितना बेरा भी एंट्री करा और कितना बेरा भी एग्जिस्ट करा। और जो बेरा एंट्री और एग्जिस्ट करा था वो मार्केट का टाइमिंग हो चाहिए। जैसे मार्केट की टाइमिंग है 9:30 से शाम के 3:30 तक रहेला। तो ई भीतर है रौरे मन म्यूचुअल फंड के किने पर और बेचे पर कर में कोनो एंट्री और एग्जिस्ट वेरियर ना के। और शनिचर और एतवार दिन छुट्टी रहेला जैसे कि स्टॉक मार्केट रहेला उसमें है। सो एखन हमें देखा कि म्यूचुअल फंड में का रकम कर प्लान है। तो पहला है के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, दूसरा है के रेगुलर ग्रोथ प्लान और तीसरा है कि रेगुलर प्लान IDCW और चौथा है कि डायरेक्ट प्लान IDCW। तो ये IDCW का है कि क्या हमें पहले देखी ले। तो IDCW के फुल फॉर्म होला इनकम डिस्ट्रीब्यूशन विद कैपिटल विड्रॉ। तो इकर मतलब का होला, इकर में हमें अगर इन्वेस्टमेंट करा थी बोले इगो साल में एक बेर उ रौरे मन के डिविडेंड देला। वो डिविडेंड को रौरे मन के बैंक अकाउंट में जमा हो जाला ऑटोमेटिक, है कि हमें जो बैंक अकाउंट के डिटेल्स है उसके म्यूचुअल फंड से लिंक करके रख रहेला और जो भी पैसा क्रेडिट और डेबिट होए वाला रहेला वो बैंक के थ्रू से होएला। सो IDCW के फायदा है कि रौरे मन के उगो डिविडेंड दी या फिर इंटरेस्ट दी। तो यह है कि और जो डायरेक्ट और रेगुलर ग्रोथ प्लान में हमें देखिला जो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान रहेला उकर में रौरे मन का जो कमीशन लगेला वो नहीं लगी, काहे कि उकर में रौरे मन का जो दिमाग लगा थे और वहाँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा था। लेकिन रेगुलर में का होला, रेगुलर में रौरे मन के जो फंड मैनेजर है उ मन के उगो रौरे मन के सजेस्ट करेला। वैसे तो कोनो सजेस्ट नहीं करेला, जो एके रहेला, लेकिन जब मेरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा तो चारों ऑप्शन को देखेला। लेकिन मैं रौरे मन के सजेस्ट करबो रौरे मन डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टमेंट करा जेकर द्वारा कि रौरे मन का जो कमीशन है वो बच जी और पैसा के बढ़िया से इन्वेस्टमेंट करे पड़ा। ये तो रहा कि कितना रकम के प्लान है, उसके बाद हमें कितना टाइप से म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करा। तो पहला है लमसम, दूसरा है कि SIP और तीसरा है कि STP और चौथा है कि SWP। सो हमें गोटे गोटे करके देखिए कि लमसम का है के। लमसम कहले रौरे मन के पास एक मोटा पैसा है जैसे 50,000 1 लाख रुपया है ओके एक बेर लगाए के है, तो वो पैसा के हैं उके लमसम के बार इन्वेस्टमेंट करा था तो उके कहा जाएला लमसम। और उकर में लमसम लगा था बोले उकर में जो चार्जेस मन रहेला वो SIP लेके नहीं रहेला, वो वन टाइम है रहेला। उकर बाद नेक्स्ट आवेला SIP। SIP होला सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ई रौरे मन के
वीकली या फिर मंथली या फिर 3 मंथ में 6 मंथ में या फिर ईयरली एक रौरे मन के माइंडसेट बनाल जाएला ओकर बादे उके म्यूचुअल फंड से सेट कराल जाएला कि मंथली में एक टाइम रहेला एक डेट रहेला वह डेट में वो ट्रिगर हुई और वो बैंक अकाउंट से कटाए के डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में पैसा को जमा होते जाए तो यह है कि SIP और वो हर एक महीना वो जमा होते रही और हर एक महीना रौरे मन के एक्सपेंस रेशियो के देखे पड़ी बिना दे के हमें इन्वेस्टमेंट करे नहीं पड़ा कहीं मन के सिस्टम है ऐसा बनल जाए और एक्सपेंस रेशियो हमके ई लगिन देख पड़ेला जो फंड मैनेजर मना है उमन हमार फंड के मैनेज करना सीखर लगे उकर बदे होला STP उकर फुल फॉर्म होला सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान तो ई प्लान के हमें एक फंड से दूसरा फंड में सिस्टमेटिकली हमारे पैसा के ट्रांसफर करे पड़ा पर में कोनो टैक्स नहीं लगी या फिर कोनो रकम कर खर्चा नहीं लगी तो ई प्लान के फायदा यह है कि जैसे कि ई फंड में मोर बगरा पैसा है और ई फंड नंबर 2 में मोके पैसा के शिफ्ट करे के है होले में एक सिस्टम के लगाबो जेकर नाम है कि STP सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान जेके कि महीना महीना वो ट्रिगर हुई और यहाँ से पैसा यहाँ जाते रहे जब तक प्लान को लगा रहे वो महीना महीना हो या फिर हफ्ता हफ्ता हो वो ऑटोमेटिक कटाए के वहाँ जाए तो इकर में है फायदा है कि हमारे जो कमीशन मन लगे वो कमीशन मन को नहीं लगे और हमारे पैसा के बचाए कर उकर पते लास्ट में होएला SWP वो फुल फॉर्म है के सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान तो ई गो काहे पर रकम कर पेंशन है के सो ई SWP के कैसन लगा पड़ल जैसे मैं एक 10 साल 15 साल 20 साल हो गया म्यूचुअल फंड में जमा हो गया सपोज 1 करोड़ जमा हो गया एखन मैं कहबो कि मैं और नहीं पारबो मोके खान तो बैठ के खाए गए तो मैं वो SWP के वो प्लान के लगाबो जेकर द्वारा कि उस SWP में का हुई वो जन पैसा है वो और जितना भी रिक्वायरमेंट रहे वो टाइम में सपोज मोके एखन 20,000 कर और मंथली खर्चा है होले SWP लगाबो होले वो ऑटोमेटिक पैसा को कटाए के मोर बैंक अकाउंट में हर एक महीना जमा होते रही जो डेट फिक्स कर रहो 1 तारीख 2 तारीख जो भी डेट फिक्स कर रहो वो ऑटोमेटिक जमा होते रहे उके मैं मोर घर चला के लिए या फिर मोर पर्सनल यूजेस लगी यूज करे पारबो और उकर में जो कमीशन मन रहे जैसे कि हमें अगर अपन हिसाब में पैसा निकला थी होले उकर में कौन कौन फंड में एग्जिट लोड चार्जेस मन रहेला वो लगी लेकिन SWP अगर प्लान लगा था वो चार्जेस मन नहीं लगी तो यह है कि SWP के फायदा तो यह लिखे है कि हमें 4 मेथड में हमें इन्वेस्टमेंट करे पर एक तो है कि लमसम दूसरा है कि SIP तीसरा है कि STP चौथा है कि SWP तो ये 4 रकम के मेथड है के और हमार जो प्लान रहेला वो और 4 रकम के रहेला जैसे डायरेक्ट ग्रोथ प्लान रेगुलर प्लान IDCW और डायरेक्ट प्लान IDCW तो यह है कि उकर बादे हमें देखा चार्जेस और रिटर्न मन के कि म्यूचुअल फंड का चार्जेस करेला और कितना रकम कर का रिटर्न देला तो चार्जेस का है म्यूचुअल फंड में एखन मैं जहाँ तक मोर पर्सनल एक्सपीरियंस में और बुक्स में समय जाई न तो कि 2 रकम के चार्जेस रहेला एक तो है कि एक्सपेंस रेशियो और दूसरा है कि एग्जिट लोड चार्जेस तो एक्सपेंस रेशियो काले लगे ना हमारा जो फंड मन है ओके मैनेज करेगा लगे ऐसे तो मन भी खाली नहीं बैठा है नहीं कि मोर पैसा ले और पैसा के म्यूचुअल फंड में लगाए देखा तो ऐसा नहीं हुई नहीं वो मन तो अपन मेहनत लगाए के वो फंड के क्रिएट कर रहे हैं और फंड मन के मैनेज कर रहे हैं तो सेकर लगिन मिनिमम से मिनिमम मन एक्सपेंस रेशियो के लगे ना एक्सपेंस रेशियो करके चार्ज करे ना ऊपर बदे कौन कौन फंड में जो एग्जिट लोड चार्ज है वो 1 साल तक अगर कोनो फंड के विड्रॉ करा थी होले ऊपर में एग्जिट लोड चार्जेस रहेला ऊपर में 1% या फिर 2% रहेला तो 1 लाख अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर होले 1,000 या फिर 2,000 मन जन बड़ा निकला वो से बड़ा मन देख कौन कौन फंड में रहेला 100 फंड में ऐसे नहीं रहेला कौन फंड में रहेला कि अगर 3 दिन भीतर निकला तो ले चार्ज करा या फिर कौन कौन फंड में रहेला 15 दिन भीतर निकला था होले चार्ज करा ऊपर पाछे निकला होले कोनो रकम के चार्जेस नहीं रहेला और कौन कौन फंड में से रहेला 1 साल के भीतर अगर निकला था बोले चार्ज करा अगर बदे 1 साल के बदे कोनो निकला था और उकर में कोनो चार्जेस नाखे कह के रहेला वो है के एग्जिट लोड चार्जेस उगर बदे एक टर्म है जेकर नाम है कि NAV नेट एसेट वैल्यू इकर मतलब है कि कैसे कैलकुलेट करल जाएला सपोज एक तो म्यूचुअल फंड है उकर में 50 टू स्टॉक है जैसे निफ्टी 50 रहेला ऊपर में 50 टू स्टॉक है बोले उमन जो फंड मैनेजर मन रहे ना वो जो 50 टू स्टॉक है ओके एकदम रेशियो मेंटेन करके वो फंड कर एक यूनिट के दाम है के
₹100 कह के वो यूनिट के डिसाइड करल जाएला कि वो बास्केट जो है ओकर एक यूनिट के हमें ₹100 लेगा और जो म्यूचुअल फंड है उके हमें इन्वेस्टर बन के दो। तो मार्केट का होला सब बड़ा फ्लक्चुएशन होता है, आज ₹100 रही, कल ₹99 रही, ओकर बाद दूसरा दिन ₹102 रही, ओकर तीसरा दिन फिर 98 रही, 97 हुई या फिर कौन दिन ₹105 हुई। तो ऐसा होई के फ्लक्चुएशन होत रहेला। तो और इन्हें भी गो रोज रोज चेंज होएला वो जगह जगह मार्केट ओपन है वही हिसाब में एनएवी को भी चेंज होते रहेला। और एनएवी के फुल फॉर्म है के नेट एसेट वैल्यू। और सेबी के गाइडलाइन के मुताबिक सेबी के रूल्स के मुताबिक जो म्यूचुअल फंड कंपनी मन है मन के रात 11 बजे से पहले मन के एनएवी के इन्वेस्टर मन के बताए पड़ी कह के एक ठू लो है रूल्स है मन के। तो जितना भी अगर आज कर मैं एनएवी देखो बोले 11 बजे तक वो मोर अकाउंट में म्यूचुअल फंड अकाउंट में रेप्लिकेट हुई। 11 बजे कर बादे रेप्लिकेट हुई। 11 बजे तक मन सेट करे ना कि का है का नहीं कह के, और 11 बजे के बाद वो रेप्लिकेट हो जाला। तो यह है कि सब बेसिक से लेके एडवांस तक की का म्यूचुअल फंड है कि क्या रकम के म्यूचुअल फंड रहेला और म्यूचुअल फंड के प्लान का रहेला, कितना रकम से हमें म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट करे पड़ब और का रिस्क मन रहेला कह के यह सब चीज में अगर हमें जैन रहा बोले हमें म्यूचुअल फंड में बढ़िया से हमें इन्वेस्टमेंट करे पड़ा। तो रौरे मन से मैं एखन शेयर करबो कि एक म्यूचुअल फंड के का लेके डिसाइड करल जाला कि म्यूचुअल फंड को बढ़िया है और मोके यहाँ है इन्वेस्टमेंट करे चाहिए। तो मैं मोर पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं के रौरे मन के शेयर करा था कि मैं का लेके म्यूचुअल फंड के सेलेक्ट कराना और वहाँ का इन्वेस्टमेंट कराना। सो सबकर से पहले है कि एक्सपेंस रेशियो। सो एक्सपेंस रेशियो जितना कम है पड़ी उतना ही बढ़िया है। जैसे इंडेक्स फंड में 0.25 तक एक्सपेंस रेशियो रहेला। जैसे ₹100 अगर इन्वेस्टमेंट करा था बोले 25 पैसा एक्सपेंस रेशियो रहेला। सो जितना कम रही उतना बेसिक है, नंबर 1। नंबर 2 AUM असेट अंडर मैनेजमेंट। असेट अंडर मैनेजमेंट कहले जो म्यूचुअल फंड के साइज है वो कितना करोड़ के रहे। जैसे म्यूचुअल फंड के अगर इन्वेस्टमेंट करा था बोले पर में AUM गटे रहेला कम से कम 500 करोड़ से ऊपरे हो चाहिए। अगर 500 करोड़ से नीचे है बोले हमके जो एक्सपेंस रेशियो है वो बैठ जाएगा। जैसे आदिमन हुआ गोटे फंड में एक ठो फंड में 1000 जन इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक ठो फंड में 100 जन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बोले 1000 वाला मन के कमती एक्सपेंस रेशियो देख पड़ी। क्या है कि मन के जो एक्सपेंस रेशियो है 100 पर 1000 में है बटाल जाई और कम हुई और 100 में वो ज्यादा हुई। तो यह है कि एक साधारण भाषा में अगर बुझा बोले AUM असेट अंडर मैनेजमेंट को 500 करोड़ से हमेशा ऊपर रहना चाहिए। और तीसरा है कि जो फंड के एज है कम से कम 5 साल से ऊपर होना चाहिए। जितना बढ़िया बगरा है वो उतना है अच्छा रहे। क्या है कि 5 साल ये लगिन कि कोनो फंड के अगर हमें ट्रैक करा थी बोले वो कम से कम 3 से 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड के देखा जाएगा। क्या है कि 1 साल के अगर हमें ऊपर प्रॉफिट के अगर ट्रैक करा थी बोले 1 साल में हमें नहीं जाना। और म्यूचुअल फंड मन यह कहे फायदा लगे कि मन 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड के दिखाए ना कि 1 साल भीतर एगो 20%, 25%, 30% तक रिटर्न दे दिला कह के मन बताए ना और इन्वेस्टर मन के लुभाए ना ताकि मन इन्वेस्टमेंट करवाए और जन फंड मैनेजर मन है या फिर जन एजेंट बना है मन बगरा से बगरा कमीशन पाए पर। तो रौरे मन अगर इन्वेस्टमेंट करा था म्यूचुअल फंड में बोले 3 से 5 साल तक का ट्रैक रिकॉर्ड रही चाहिए बोले जाके रौरे मन एक एवरेज निकले पर। और मार्केट का जो रेट ऑफ रिटर्न रहेला वो 12% से बगरा नहीं रहेला। और जो अलग अलग फंड बना है जैसे स्मॉल कैप है या फिर मिड कैप है मन के मैक्स टू मैक्स 20 से 22% तक रहेला, एक से ज्यादा नहीं रहेला। लेकिन रिस्क फैक्टर में भी करेला। जैसे अगर इंडेक्स फंड में करा था होले पर फ्लक्चुएशन है वो बगरा नहीं रहेला, बहुत कम रहेला, कछुआला के धीरे धीरे चलते रहेला। और जो स्मॉल कैप है मिड कैप है मन कर फ्लक्चुएशन ज्यादा होएला। जेकर रिस्क लेकर कर कैपेसिटी ज्यादा है मन स्मॉल कैप में या फिर मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करे पर। और इंडेक्स फंड है वो लॉन्ग टर्म 15 साल 20 साल तक अगर होल्ड करे कर कैपेसिटी उतना पैसेंस है होले मन लगी इंडेक्स फंड बढ़िया है। तो यह 3-4 रकम कर चीज है देखिए कि हमके बहुत देखे जरूरी है। उकर बाद लास्ट में एक्सपीरियंस ऑफ फंड मैनेजर। तो एक्सपीरियंस फंड मैनेजर अगर एक्सपीरियंस है बोले वो बढ़िया स्टॉक के चूज करी और एक फंड बनी जेकर में हमके प्रॉफिट हुई। तो 500 रकम कर लिस्ट आउट कर हो। तो पहला है कि एक्सपेंस रेशियो कम से कम होना चाहिए
1% से तो कम ही रहे चाहिए। और नेक्स्ट है कि AUM असेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ से ऊपर रहे चाहिए। ओकर बाद जो फंड एज है एटलीस्ट 5 साल तो रहे चाहिए। ओकर बाद एक्सपीरियंस ऑफ फंड मैनेजर जितना बगरा उतना बढ़िया, एटलीस्ट 4-5 साल तो है चाहिए, नहीं हले कई काल खे हमें जांच करब कि वो बढ़िया आदमी है कि ना लगे है के। ओकर बाद अगर म्यूचुअल फंड के किना थे होले ओकर ट्रैक रिकॉर्ड एटलीस्ट 5 साल तक रहे चाहिए, तबे जाके हमें जज करे परब। सो यह है कि म्यूचुअल फंड के सच देखिए हमें जैन के हमार लाइफ में इन्वेस्टमेंट लाइफ में अगर हमें यूज करा पले बढ़िया से बढ़िया हमें वेल्थ क्रिएट करे परब और हमार जो फाइनेंशियल गोल मन हो के हमें पाए परब। सो रौरे मन वीडियो से कोनो भी सीखली या फिर कोनो भी रौरे मन के वैल्यूबल चीज लगला खोली वीडियो के लाइक करा और हमार आदिवासी मन से शेयर करा ताकि मन भी जाने परमाए कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करे से पहले का देखे के पड़ेला, कि म्यूचुअल फंड के सच का है के का लेखे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट करबो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हुई या फिर कार अकाउंट प्लान रहेला का रकम के सिस्टम रहेला जेकर से हमें इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करे परब के जाने परब। और ई वीडियो के ई चैनल के सब्सक्राइब करा जेकर द्वारा कि ई वीडियो मन के और ई चैनल मन के हमार आदिवासी मन से बगरा पहुंचाए परब और हमार आदिवासी मन के हेल्प करे परब। लाइफ में रोज 1% बढ़ते रहा सब मन के जो हाँ।